घर छोड़ना आपको महंगा पड़ेगा, उससे दोस्ती करना तुम्हें महंगा पड़ेगा, मुझसे पंगा लेना तुमको महंगा पड़ेगा। अगर ऐसे सेंटेंसेस बोल रहे हो तो हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो इसके लिए एडवांस स्ट्रक्चर है, तो आज मैं वो लेकर के आई हूँ। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। तो चलिए हम सीखते हैं आज इसी तरह के सेंटेंसेस की इंग्लिश, इनको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए हमारा पहला सेंटेंस जैसे वहाँ जाना आपको महंगा पड़ेगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस को जब इंग्लिश में बोलने की बारी आती है तो इसके लिए एक फ्रेज हम यूज़ करते हैं। जैसे ये हमारा ये फ्रेज है, इट विल बी अ कॉस्टली अफेयर। ये हर सेंटेंस में आपको लगाना पड़ेगा। महंगा पड़ेगा के लिए इट विल बी अ कॉस्टली अफेयर, उसके बाद फॉर और प्लस ऑब्जेक्टिव केस। जैसे फॉर यू यहाँ पे लिखा हुआ है तो आपको या तुम, इसके लिए तो हमारा सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस एक जैसा होता है, लेकिन यहाँ अगर जैसे वह होता तो फिर हिम हो गया होता, ठीक है ना। तो बस इसका बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रक्चर है, इट विल बी अ कॉस्टली अफेयर, फॉर के बाद ऑब्जेक्टिव केस फिर टू लगा करके फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ पे हमारी V1 लगेगी और उसके बाद फिर जो हमारे अदर वर्ड्स हैं वो लगेंगे, ठीक है। तो इसका इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है टू, और इधर हमारा ऑब्जेक्टिव केस बनता है जैसे ये, ठीक है। ये समझ में आ रही है ना बात, इसलिए मैंने अलग से इसका स्ट्रक्चर नहीं लिखा है, अब सेंटेंसेस में ही आप लोगों को समझा देती हूँ तो कम टाइम में आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक। तो वहाँ जाना आपको महंगा पड़ेगा, इट विल बी अ कॉस्टली अफेयर फॉर यू टू गो देयर। घर छोड़ना आपको महंगा पड़ेगा, तो देखो हर सेंटेंस में इट विल बी अ कॉस्टली अफेयर फॉर, अब आप है तो यहाँ भी यू लगेगा, यू टू लीव होम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लीव होम, देखो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स लगते हैं। इसी तरह हर सेंटेंस हमें बनाना है। जैसे मेरी अंगूठी चुराना उसे महंगा पड़ेगा, तो इट विल बी अ कॉस्टली अफेयर, ये तो सारा सब में सेम है। फिर फॉर, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस लगाना है, यहाँ उसे है तो उसे की जगह हिम आ गया है। आपको, तुमको, यहाँ तो यू ही आएगा, लेकिन जब उसे आ गया ये उसको हो तो हिम आ जाएगा। फिर टू लगाएंगे, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद अदर वर्ड्स, ठीक। तो इट विल बी अ कॉस्टली अफेयर फॉर हिम टू स्टील माई रिंग, मुझसे पंगा लेना तुमको महंगा पड़ेगा। तो इट विल बी अ कॉस्टली अफेयर फॉर यू टू मेस विथ मी, पंगा लेना के लिए मेस विथ मी यूज किया जाता है। नेक्स्ट है उससे दोस्ती करना तुमको महंगा पड़ेगा, तो इट विल बी अ कॉस्टली अफेयर फॉर यू टू हैव फ्रेंडशिप विथ हर या हिम, कुछ भी लिख सकते हो क्योंकि उससे लिखा हुआ है, इसमें गर्ल भी हो सकती है बॉय भी हो सकता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये सेंटेंसेस समझ में आए होंगे। जैसे हमने ये लास्ट सेंटेंस उससे दोस्ती करना तुमको महंगा पड़ेगा इसका बताया हुआ है, तो आप लोग एक सेंटेंस में देती हूँ, आप लोग उसको कमेंट में लिख करके बताना कि जैसे उससे दुश्मनी करना तुमको महंगा पड़ेगा। अगर सेंटेंस ऐसा हो उससे दुश्मनी करना तुमको महंगा पड़ेगा तो उसकी इंग्लिश क्या होगी, उसको हम कैसे बोलेंगे आप लोग बताइए। तो चलिए हम एक स्ट्रक्चर और कर लेते हैं, नेक्स्ट स्ट्रक्चर। तो हाँ स्टूडेंट्स, देखिए हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, अगला स्ट्रक्चर। जैसे इस तरह के सेंटेंस हम बोलें, वो तो खाता ही रहता है, वो तो चिल्लाती ही रहती है, वो तो मोबाइल चलाता ही रहता है, तुम तो रोते ही रहते हो। अगर ऐसे सेंटेंसेस हमें इंग्लिश में बोलने हैं तो इनका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है, ट्रांसलेट भी कर रखा है मैंने सेंटेंसेस को, मैं स्ट्रक्चर बता देती हूँ। अगर इस तरह के सेंटेंसेस को हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो सबसे पहले हमारा होता है सब्जेक्ट, जो जिसके बारे में बात की जा रही है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद फिर प्लस की या कीप्स, जैसे हमारा सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से हमारा कीप और कीप्स लगेगा, और प्लस V1 ING, V1 में ING फॉर्म, और उसके बाद प्लस ओनली। देखिए सेंटेंसेस समझेंगे तो और अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है वो तो खाता ही रहता है, तो ही कीप्स ईटिंग ओनली, यहाँ पे हमने कीप्स यूज किया हुआ है, वो खाता रहता है तो ही कीप्स ईटिंग, इसका सिंपल ट्रांसलेशन होगा ही कीप्स ईटिंग। लेकिन जब यहाँ पे आ जाता है वो तो खाता ही रहता है, इसका क्या मतलब है कि वो सिर्फ खाता ही रहता है और कुछ नहीं करता है और कोई काम नहीं करता है, वो सिर्फ खाता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हमें ओनली लगाना पड़ता है। तो ही कीप्स ईटिंग ओनली, वो तो चिल्लाती ही रहती है, सी कीप्स शाउटिंग ओनली, तुम तो रोते ही रहते हो, तो यू कीप क्राइंग ओनली, यू कीप क्राइंग ओनली, ठीक है। तो बस बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रक्चर है, सब में उसी तरह सब्जेक्ट प्लस कीप या कीप्स और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ओनली, लास्ट में ओनली लगाना है। नेक्स्ट है तुम तो बकवास ही करते रहते हो, तो यू कीप टॉकिंग नॉनसेंस ओनली, बकवास करने के लिए ये वाला वर्ड यूज होता है टॉकिंग नॉनसेंस, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाना है हमें, तो टॉकिंग नॉनसेंस ओनली, वो तो मोबाइल ही चलाता रहता है, ही कीप्स यूजिंग मोबाइल ओनली। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है और ये बहुत यूजफुल है, डेली यूज में ऐसे सेंटेंसेस हम बोलते रहते हैं। तो एक सेंटेंस आप लोग ट्रांसलेट करिए, वो तो पढ़ती ही रहती है, इसका क्या होगा कमेंट में लिख करके आप लोग बताइए। तो ये सेंटेंसेस कैसे लगे, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे ही सेंटेंसेस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।